तो मुझे मालूम है याद रहता, पर मैं आपका क्षमा भाटी जी, टीना मुनीम जी और जो हाँ, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर शो में। भाटी साहब, आप रोज शो देखते हैं मेरा? बिल्कुल सर, 10 साल हो गए सर। मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद जी देता हूं। जी, हाँ जी। आपके प्रोग्राम के दीवाने हैं। नहीं, दीवाने तो ये आपके हैं, दीवाने ये आपके हैं, शो तो मेरा देख लेते हैं जी। कोई मतलब कोई अगर बात हो तो जरूर कहिए, बिल्कुल है। बाबूजी, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ मैं और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। Thank आप you. हमेशा बने रहो ऐसे। बस ऐसे ही बने बने रहना चाहिए भैया जी। कहीं का ये सफर बहुत लंबा है, लगातार आपके बीच। बिल्कुल, मैं आप ही दोनों के पास हूं, आप दुल्हा आप ही दोनों हैं, बाकी सारे हम लोग बाराती हैं, आप 4 लोग दुल्हा हैं यहाँ पे। और जी बाबूजी, मैं बिल्कुल आप ही के पास आ रहा था, एग्जैक्टली मैं आप ही के पास आ रहा था, मैंने देख लिया था आपको, तो मैं जरूर आपके पास आ रहा। जी मैं आ जाऊंगा। जी बाबूजी, नाम आपका? मेरा नाम शंकर देव है जी। जी शंकर जी। बस मुझे एक ही बात कहनी है इन लोगों से, हाँ जी। उतना ही वादा करो जितना निभा सको। ये जमीन पे जो कर सकते हैं वो करें। ये कह तो बहुत लंबी लंबी जाते हैं। हाँ। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं, और हकीकत में जो होता है वो हर कोई जानता है। हाँ, तो बस उतने ही वादे करो भाई जितने निभा सको, उससे ज्यादा वादे ना करो, क्योंकि फिर वो निभेगी नहीं। जी जनाब। मेरा प्रश्न बीजेपी के साथी से है कि अभी इन्होंने जिक्र किया कि हिमाचल में पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है। पहले तो वो अपने आंकड़े दुरुस्त करें। मैं स्टेटमेंट दे सकता हूं जिन साथियों के खाते में ओल्ड पेंशन आ रही है। और हरियाणा में वो अपना स्टैंड क्लियर करें कि पुरानी पेंशन के लेकर उनका क्या स्टैंड है। जी, आप बाबू जी पहले सुन ले। पुरानी पेंशन को लेकर उनका क्या स्टैंड है, वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। हरियाणा के 3 लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग इनसे लगातार 6 साल से कर रहे हैं। जब मांगने जाते हैं 19 फरवरी 2023 को इन्होंने पेंशन नहीं दी, लाठी डंडे दिए। तो इसलिए इनसे मेरा निवेदन है, पुरानी पेंशन पे अपना स्टैंड। यूनिफाइड पेंशन जो नई वाली है एकदम? नहीं, यूनिफाइड नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम, केवल ओल्ड पेंशन उसी पे लेंगे, बस उसी पे लेंगे। अब एक काम और करिए, हम लोग के लिए भी पेंशन की बात करिए। जी, वो तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। और क्या, हम लोग को पेंशन ही नहीं मिलेगी? हम लोग के लिए होनी चाहिए। हम लोग से मतलब है कि भैया की भी पेंशन होनी चाहिए। क्या काम करते हैं सब? खेती-बाड़ी करता हूं। खेती-बाड़ी। तो क्यों किसानों को पेंशन नहीं होनी चाहिए? और अरे हो रही है वो, थोड़ी है, ज्यादा होनी चाहिए ना। यहाँ तो 3 गुरुजी, यहाँ तो न्यू भी है, ओल्ड भी है और यूनिफाइड भी है, तो उतने ऑप्शन तो इनको भी दे दीजिए। वेरी गुड, आपने अपनी बात रखी, थैंक यू सो मच। द बीजेपी एंड द कांग्रेस। जी मैं जवाब देता हूं। जी। देखिए, पुरानी पेंशन योजना, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, आप पत्रकार हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन योजना को 2 फरवरी 2006 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस सरकार ने बंद किया था। हरियाणा के अंदर पुरानी पेंशन योजना को हुड्डा साहब की कांग्रेस सरकार ने 2006 में बंद किया था। पहले बंद क्यों किया था? अब कह रहे हैं हम उसको शुरू करेंगे। बंद किया, उसके लिए माफी मांगेंगे क्या? अब शुरू करने की जो बात कर रहे हैं, मेरे इस सवाल का जवाब दे कांग्रेस के प्रवक्ता। दूसरा देखिए, आज जिस तरह से मेरे साथी ने बताया, कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो हिमाचल के सुखबीर सिंह सुक्खू, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुद मीडिया के सामने आकर ये कहा कि हम इतनी खस्ता हालत है हमारी कि हमारे पास पेंशन और सैलरी देने के पैसे नहीं है। ये कांग्रेस ऐसे झूठे वादे करती है, मुख्यमंत्री खुद कह रहा है आगे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी, ये भी कहते हैं कि मेरा बकाया पैसा है केंद्र पे, वो मिलना चाहिए। देखिए, ये तो सब कहते हैं। ये जब कटोरा हाथ में आ जाता है, जब झूठे वादे किए थे केंद्र से पूछ के किए थे। हाँ जी, ये पॉइंट तो ढूंढ ला, ये बीजेपी वाला ये पॉइंट तो ढूंढ ला जी। देखिए त्रिवेदी साहब, हाँ। मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ, हाँ। पॉइंट वाइज। हाँ। पहली बात, मेरे साथी प्रवक्ता भाई ने कहा हाँ। कि अभी सांसद चुनाव में इन्हें पटकनी दी है। हाँ। मैं याद दिलाना चाहता हूं मेरे प्रवक्ता भाई को, क्योंकि भाई थोड़े नए हैं अभी, इनकी याददाश्त को दुरुस्त कर देना चाहता हूं। 2019 में 10 में से एक भी सांसद कांग्रेस का हरियाणा में नहीं था। अभी जो चुनाव हुए 5 महीने पहले लोकसभा के पूरे देश में, हरियाणा में 10 में से 5 सांसद कांग्रेस के बने हैं और बाकी 3 पे बड़ी क्लोज फाइट दी है, जो इस बात का प्रमाण है कि लोग फिर से कांग्रेस को याद कर रहे हैं, कांग्रेस के 10 साल को याद कर रहे हैं। नंबर दूसरी बात, अभी हमारे पीछे एक साथ बाबूजी, उन्होंने बोला कि किसान भाइयों के लिए, कि किसान भाई शहीद नहीं है। मुझे उनकी बात से बड़ी ठेस पहुंची है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, देखिए किसान हमारे देश का। अब इनको बोलने दीजिए, अब आपने बोल दिया किसान के बारे में, अब इनको बोलने का। भाटिया साहब से पूछो कभी हल चलाया है? मैं कहना चाहता हूं, किसान इस देश में, अगर किसान नहीं होगा ना तो इस देश में कुछ भी नहीं होगा। आज आर्मी में मैं किसान के विषय में बता देता हूं, इनको जानकारी दुरुस्त कर लें। ये मेरे को नए बता रहे हैं, जैसे ये सीनियर सिटीजन हो गया हूं। सुनिए,
मैं बताता हूं आपको, 2014 से पहले शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट यह कहती है कि 4 लाख किसान ने आत्महत्या की थी कांग्रेस सरकार में। 4 लाख से ज्यादा किसानों ने, उसके लिए माफी मांगेंगे क्या? शांता कुमार कमेटी 2014 में शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट यह कहती है कि कांग्रेस शासन में मात्र 6% किसानों को एमएसपी मिलती थी। और तीसरी बात, मेरी तीसरी बात से पहले आपने माइक ले लिया, मैं ये भी भाई को याददाश्त दुरुस्त कर देना चाहता हूं। पिछले 10 सालों में सभी सरकारी महकमों की जितनी हड़तालें हरियाणा में हुई हैं, जितने यहां पे क्राइम हुए हैं, जितना दलितों को दबाया गया है, जितना महिलाओं को दबाया गया, पहले नहीं हुआ। जी बाबूजी आओ। हाँ जी कराइए। नमस्कार, मैं एक बात कहना चाहता हूं, फरीदाबाद या हरियाणा में जो इलेक्शन है, सब अपनी 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और ये सोचें जो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, विकास के लिए जो काम करे उस पार्टी को वोट दे देना बस। जेजेपी आया। हाँ मैं आ गया। जेजेपी मैं कांग्रेस से और बीजेपी से पूछना चाहता हूं, हाँ। क्या कांग्रेस ये कह सकती है इनका सीएम कौन बनेगा? और मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं। हाँ तो तय है ना कांग्रेस में। नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, ये कंगना रनौत फसादा बहुत हो तुम। कंगना रनौत जिस तरीके का बयान देती है किसान के खिलाफ, और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनके सीएम ने घोषणा की है कि 24 फसल हम एमएसपी पे देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, दे रहे हैं